दोस्तों, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चैप्टर में अपने आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैप्टर प्रतिशतता का चल रहा है। पिछले सेशन में हमने बात की थी क्षेत्रफल के कमी और वृद्धि के बारे में। अब हम आगे बात करने वाले हैं आयतन में वृद्धि और कमी पर। तो आइए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आइए देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पे आपने देखा था, हमने जब बात की थी कि अगर हम कोई एक वर्ग हो तो इसमें मान लीजिए भुजा है और भुजा मान लीजिए यहाँ पे 10 है, इनकी भुजा 10 है और इसमें परिमाप आपका यहाँ पे परिमाप आपका हो जाएगा 40 और इसके बाद यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पे आपका 100। तो इस तरह से इसमें आपने देखा था, अगर हम भुजा में 10% की वृद्धि करते हैं, यहाँ पे वृद्धि, तो परिमाप में भी 10% की ही वृद्धि होगी। क्योंकि परिमाप निकालने में यहाँ पे देखें 4 गुणे 10, भुजा एक बार हिस्सा लेती है, भुजा एक बार हिस्सा लेती है। क्षेत्रफल निकालने में यहाँ पे भुजा 10 गुणे 10, भुजा 2 बार हिस्सा लेती है, 2 बार बढ़ेगी, ये 2 बार हिस्सा लेती है। तो अब यहाँ बात आती है आयतन की। जैसे हम यहाँ पे एक घन ले लेते हैं और इस घन के बारे में देखते हैं, इसकी भी भुजा 10 है। तो अब इसका क्षेत्रफल, इसकी भुजा मान लीजिए यहाँ पे 10 ही है और इसका परिमाप तो होगा नहीं, क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। इसमें क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणे 10 ये हो जाएगा। आप जानते हैं एक पृष्ठ का क्षेत्रफल 10 गुणे 10, तो इसमें 6 सतहें होती है, तो इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 बार भुजा हिस्सा लेगी यहाँ पे। और इसके बाद अब इसके परिमाप के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आयतन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा क्षेत्रफल के नीचे रखें इसको, क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पे 6 गुणे 10 गुणे 10, ये क्षेत्रफल हो जाएगा आपका। 2 बार हिस्सा ले रही है तो 2 बार। यहाँ पे आयतन देख लें, यहाँ पे हो जाएगा आयतन में हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10। यहाँ पे जो भुजा है, वो 3 बार हिस्सा ले रही है। तो जाहिर सी बात है परसेंटेज में हम यहाँ भुजा के लिए अगर हम यहाँ पे 10% की वृद्धि करते हैं तो भुजा में 10% की ही वृद्धि होगी। और इसमें क्षेत्रफल में करते हैं, क्षेत्रफल में जोड़कर जैसे 21% की वृद्धि होगी, उसी तरह से आयतन में होगी 33.1% की वृद्धि होगी। इस तरह से हमारा चलेगा। तो अब ये चीज़ तो जानते हैं, नीचे वाली इसको हटा देते हैं, आप केवल एक इसको समझें। यहाँ पे भुजा है, यहाँ पे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है और वहाँ आयतन है। तो जैसे अगर कोई ठोस है, उसकी भुजा है और उसका क्षेत्रफल है, उसका आयतन है। तो यहाँ पे भुजा से रिलेटेड जो कुछ चीज़ें होंगी, यहाँ पे परसेंटेज में खाली उतना ही परसेंट बढ़ेगा जितना भुजा बढ़ेगी। तो जितनी बार भुजा जितनी बार हिस्सा लेगी, प्रतिशत उतनी बार बढ़ेगा। ये होगा, ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो आयतन में आप देखें 2 बार हिस्सा लेती है, इस क्षेत्रफल में 2 बार हिस्सा लेती है और आयतन में 3 बार हिस्सा लेती है। तो अगर परसेंटेज जोड़ने की बात है
तो क्षेत्रफल में हम यहाँ पे जोड़ेंगे, क्षेत्रफल की बात होगी तो हम 10 धन 10 10 गुणे 10 जोड़ेंगे, इस हिसाब से जोड़ेंगे। लेकिन आयतन की बात जब होगी तो ये इतना तो जोड़ेंगे ही, इसका जो परिणामी 21 आएगा उसमें भी यहाँ पे 10 जोड़ देंगे, ये जोड़ देंगे तो हमारा ये आयतन वाला निकल आएगा, ये इस तरह से। तो उम्मीद है आप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि आयतन में आप जानते हैं भुजाएं 3 बार हिस्सा लेती हैं, तो 3 बार हम परसेंटेज को जोड़ेंगे। जैसे अभी पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम एक वृत्त का एग्जांपल लिए थे। वृत्त में त्रिज्या को अगर 10% बढ़ाया गया तो परिमाप उसमें पहले व्यास 10% ही बढ़ा। अब इसके बाद आगे बढ़े परिधि पर, तो अगर त्रिज्या 10% बढ़ी तो व्यास 10% बढ़ा, और इसके बाद इसके आगे परिधि भी 10% बढ़ी। लेकिन जब वहीं हम इसमें क्षेत्रफल की बात आई तो क्षेत्रफल में आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, यानी जो त्रिज्या है वो 2 बार हिस्सा लेती है। तो 2 बार हिस्सा लेने की वजह से उसमें जो परसेंटेज जुड़ा 10% जोड़कर 21% टोटल जुड़ा। अब आगे जब उसी में अब गोले पे बात करेंगे तो गोले में 4/3 पाई आर क्यूब, जो त्रिज्या है वो 3 बार हिस्सा लेगी, इसलिए परसेंटेज में 10 10 10 तीनों को जोड़कर 33.1 बढ़ेगा। इस तरह से इसमें जैसे घन है, यहाँ पे घन की एक भुजा है 10 सेंटीमीटर आप देख रहे हैं, तो इसमें जब भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाएगी, 10% की वृद्धि होगी तो क्षेत्रफल में 21% बढ़ेगा, यानी 10% धन 10% बढ़ेगा। और जब आयतन की बात होगी तो यहाँ पे 10% धन 10% और धन 10% बढ़ेगा। अब यहाँ जो परसेंटेज जोड़ने की बात होगी, आपका रूल पुराना ही रहेगा, उसमें कुछ नया नहीं होगा, रूल पुराना ही रहेगा उसमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये कॉन्सेप्ट आप भली बात समझ लें, वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स बना लें और आगे के लिए आप तैयारी कर लें। इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अगला हमारा क्वेश्चन है, एक गोलक की त्रिज्या, क्वेश्चन है एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी गई तो उसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए सबसे पहले हम गोले की त्रिज्या, इसमें आयतन की बात आई है। यदि गोले की त्रिज्या r है तो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब इसमें देखिए 3 बार, जो इसमें त्रिज्या जो 50% बढ़ाई गई है वो 3 बार हिस्सा लेती है। आप जानते हैं जब कभी आयतन की बात होती है और जो आयतन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो चीज़ उसमें 3 बार हिस्सा लेती ही लेती है। जैसे गोले में 3 बार त्रिज्या हिस्सा लेगी, घन में 3 बार उसकी भुजाएं हिस्सा लेंगी, घनाभ में 3 बार उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मिलाकर वो 3 बार हिस्सा लेंगी। इस तरह से आयतन में हम किसी भी ठोस का जब भी आयतन निकालेंगे तो उसमें जो भुजाएं होंगी रिस्पॉन्सिबल वो तीनों 3 बार हिस्सा लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें अब यहाँ पे करना क्या है, हमको 50% को 3 बार जोड़ना है, क्योंकि ये 3 बार जब हिस्सा ली है तो हमको 3 बार जोड़ना है। तो पहले 50 धन 50 धन 50 गुणे 50 बटे 100 कर देंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं 125 आएगा। अब दूसरे नंबर पर हम इसको फिर से जोड़ेंगे, 125 धन यहाँ पे
50 कर देंगे, धन यहाँ पे करेंगे 125 बटे 50 बटे 100 ये कर देंगे। फिर इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 175 आ जाएगा। 175 के बाद हम इसको यहाँ पे आधा कर देंगे, 125 का आधा हो जाएगा 62.5 हो जाएगा, 62.5। इसको इसमें जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे 13, 237% की इसमें वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि का आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान से समझ लें, ऐसा क्यों है क्योंकि इसमें एक ही है, जो आयतन में जो त्रिज्या है वो 3 बार हिस्सा ली है तो हम इसको 3 बार जोड़ेंगे, इसमें इतना ही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप ठीक ढंग से रिपीट कर लें, कम से कम 3 बार 4 बार इसको आप देख लें किस तरह से इसमें इसको किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए। क्वेश्चन, यदि एक घन की भुजा को भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा? तो घन का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो सीधी सी बात है, हमको 10 को 3 बार जोड़ना है तो 2 बार जोड़ेंगे तो आप देखे होंगे 2 बार जोड़ेंगे 21 आएगा, एक बार और जोड़ देंगे यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा, 10 दशमलव लग जाएगा तो 21 10 33.1% आपका आंसर आ जाएगा। इसमें हम 10 को 3 बार जोड़ देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लें, पढ़ लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करें तो आपका क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक बेलन की त्रिज्या यदि एक बेलन की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए तथा ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जो यहाँ पे बेलन है यहाँ पे ये ऊंचाई होती है और ये होती है त्रिज्या होती है। तो इसमें अब इसका जो फार्मूला होता है आयतन का, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे जो r है वो 2 बार है और जो h है वो 1 बार है। तो इसमें जो हम 50% जोड़ेंगे तो 50% 2 बार जोड़ेंगे और 50% 2 बार जोड़ कर घटा लेंगे और ये जो 50% है वो जुड़ेगा। तो इसमें पहले त्रिज्या का क्या परिवर्तन होगा, त्रिज्या 50% कम कर दी जाएगी तो होगा क्या 50 और इसमें आगे धन 50 गुणे 50 बटे 100 तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 25।
ये 50-50 100 हो जाएगा, ऋण 75 आ जाएगा। फिर इसके बाद इसमें ऋण 75 करेंगे और धन 50, क्योंकि 50 बढ़ रहा है तो 75 गुणे यहाँ पे 75 गुणे 50 करेंगे बटे 100 करेंगे। यहाँ पे आधा हो जाएगा 2 से यहाँ 35 37.5 हो जाएगा। यहाँ घटकर 25 आएगा और इसमें घटकर 25 आएगा और फिर ये घटकर 37.5 आएगा। 25 और 37 दोनों को जोड़ देंगे, 7 5 12 6 62 और ये 5% की कमी को दर्शाएगा। क्षेत्रफल हमारा इतना कम हो जाएगा। तो इसमें ध्यान से समझ लें, यहाँ पे त्रिज्या 2 बार हिस्सा ले रही है, हम 2 बार त्रिज्या को घटाएंगे तो घटकर जो है 75% आपका आएगा। इसमें 75 आएगा तो टोटल। फिर इसके बाद इसमें से हम 75 माइनस करेंगे, 50 प्लस करेंगे, क्योंकि वहाँ ऊंचाई बढ़ाई जा रही है। 50 प्लस करने के बाद ये आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 62.5% की इसमें कमी आएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप क्लियर कर लेंगे। अभी तो इसमें मान लीजिए मेंसुरेशन के चैप्टर नहीं हुए हैं, हमने नहीं पढ़ाया है, फिर भी आप अभी के लिए इतना ही जाने। जो आयतन का फार्मूला है πr²h है और यहाँ पे पाई बराबर होता है 22/7। और ये पाई आया कहाँ से? 22/7 है क्या? 22/7 ये है, ये परिधि और त्रिज्या का, ये अगर 7 है तो बाहर का 22 होता है। परिधि और त्रिज्या का एक अनुपात है 22/7। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है, इसको देख लें। एक गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए। एक गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। दोगुनी करने का मतलब इसमें 100% की वृद्धि है। दोगुनी करने का मतलब है 100, डायरेक्ट 100% की वृद्धि है। तो इसमें हम देखते हैं, मान लीजिए गोला है 4/3 πr³ है। r की जगह पे सीधी सी बात है, यहाँ पे r है तो अभी 4/3 πr और इसमें क्यूब कर दें, πr 2r क्यूब कर दें तो यहाँ हो जाएगा 8। यानी जो आयतन हो जाएगा यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 8 गुना हो जाएगा, गुना बढ़ जाएगा। 8 गुना, पहले 1 था फिर 8 गुना हो गया, मतलब बढ़ा कितना? 7 मतलब 700% आपका आंसर हो जाएगा। और उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे नए वीडियोस अपलोड होते ही आपके नोटिफिकेशन में आ जाएं। और हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपके लिए ज्ञानवर्धक भी है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।